चलिए आइए इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 4 में आपका ये प्रश्नावली जो है 4.2 होगा। तो प्यारे बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सिंसियर होके बैठेंगे और दिमाग में ये रखना है कि इस चीजों को सीख लेना है ना। तो चलो देखो, कह रहा है कि समीकरण दिया गया है y बराबर दिया है 3x + 5। दिख रहा होगा सबको? लिखेगा नहीं, अभी नहीं समझ में आएगा। देखो तो कहता है एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होता है, केवल एक हल होगा। यही देखो एक अद्वितीय हल, इसी का जो है ना भाषा ये है। बात समझ में आ रहा ना? तो चलो, कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब कैसे होगा अपरिमित रूप से अनेक हल? ये देखो, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब इसका समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि y बराबर है 3x + 5 है बच्चों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कहें इसका, जैसे कि x का मान बढ़ाते जाएंगे y का मान निकलता जाएगा। मेरा जिंदगी तुम्हारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है, इसीलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जैसे एक दूगो निकाल के देखते हैं। जैसे y, देखो x बराबर जब x बराबर 0 रख लेते हैं तो y बराबर 3 × 0 + 5 होगा। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 5, तो 5 ना होगा रे बच्चा, अरे तो 0 हो जाएगा। वैसे नहीं समझ में आ रहा तो y बराबर 0 + 5 हो जाएगा। तो y का मान क्या आ गया? 5 आ गया ना? आया ना? तो एवं प्रकार से देखो, जब x बराबर 1 हो जाए, x बराबर 1 हो जाए तो देखो y बराबर, देखो 3 × 1 होगा +5 हो जाएगा ना बच्चे। तब देखो 3 का 3 और 5 3 हुआ। देखो फिर देखो, जब x बराबर 2 हो जाए तो y बराबर 3 × 2 + 5। तो 3 दूना 6 5 11। बदल रहा है ना? अब देखो जरा सा दिखा देते हैं। 3x + 5 है। जब लिखेंगे x बराबर क्या हो? 3 हो, तो y बराबर 3 × 3 + 5। तो देखो 3 तिहाई 9 5 14। अब जब x बराबर 4 हो, x बराबर तो y बराबर 3 × 4 + 5 होगा बच्चे। 4 तिया 12 और 12 5। देखो x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं y का भी मान अलग निकलते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। इसीलिए बच्चों इसको कहते हैं रैखिक समीकरण का क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। बात समझ आ रहा ना? लिखेंगे, अतः समीकरण y बराबर 3x + 5 एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है, इसलिए इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। बस कहानी खत्म। तो चलिए आइए, इस समीकरण का 4 हल लिखना है। कितने हल? 4 हल। देखने का प्रयास करें, बहुत ही आसान लगेगा। 4 हल कैसे लिखेंगे? ये समीकरण है ना, तो इसमें क्या करेंगे? x का वैल्यू या चाहे y का वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे, मान निकलता चला जाएगा। देखो जरा सा, अगर y बराबर हम यहाँ से कर ले तो y जस का तस, इसको भेज देते हैं उस पार, तो क्या हो जाएगा? देखो जरा सा, 7 - 2x हो जाएगा बच्चे। अब देखो लिखेंगे, 4 हल लिखना है। 4 हल। जब हम यहाँ मान लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0 मान लिए, तो y बराबर देखो 7 -2 × 0 होगा बच्चे। अब इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना। एक हल ये हो गया, एक हल ये हो गया। फिर x बराबर हम 1 मानते हैं, है ना, मान लेते हैं। तो y बराबर देखो, y बराबर 7 - 2x है ना बच्चे। तो y बराबर 7 - 2 गुना क्या हो जाएगा? 1। तो अब देखो यहाँ
ये 7 तो 10 का 10 रहेगा, इसको गुना करेंगे -2 होगा, और 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 होगा न रे। अब x बराबर 2 ले लो, x बराबर 2, तो y बराबर देखो 7 - 2x होगा बच्चे, तो y बराबर 7 - 2 गुना, अब x का वैल्यू कितना है? 2, तो ये देखो 7 ये 10 का 10 रहेगा, और 2 दूना, और 7 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है ना? x बराबर देखो यहाँ 3 ले लेते हैं, x बराबर 3, तो y बराबर 7 - 2x, 7 - 2x, y बराबर 7 - 2 गुना 3। अब देखो 7 7 10 का 10, 3 दूना 7 में से 6 गया 1, हो गया ना? देख रहे हो कितना आसान, 4 हल। देखो एक हल तो ये हो गया, एक हल, 2 हल, 3 हल और 4 हल ना कहा था। फिर दूसरा नंबर बताओ, क्या? पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ध्यान से देख रहे हो बच्चे। अब क्या करोगे तू लोग, यहाँ देखो, तो y बराबर अगर कहे तो ई चला जाएगा उस पर, तो 9 - पाई एक्स होगा रे बच्चे। समझ में आ रहा है सब बच्चा को? झूठ ना बोलते हो। चलो देखो लिखेंगे, जब x बराबर क्या हो? 0, x बराबर 0, तो y बराबर देखो 9 - पाई 10 का 10, अब x के जगह पर क्या रखोगे? तो 9, इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो केवल 9 होगा। और जब x बराबर 1 हो, जब x बराबर 1 हो, तो y बराबर 9 - पाई x है, तो यहाँ क्या कर देंगे? 1 से गुना कर देंगे। अब देखो ये तो घटेगा नहीं इससे, तो केवल 9 - पाई रह जाएगा, कोई दिक्कत? जब x बराबर 2 हो, x बराबर 2, तो y बराबर 9 - पाई, आप पाई के जगह पर अब क्या रख दोगे? x के जगह पर क्या रखोगे? 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 9 - 2 पाई होगा बच्चे। अब फिर देखो, जब x बराबर कितना हो? 3 हो, y बराबर 9 - पाई गुना 3 हो जाएगा, क्या 9 - 3 पाई होगा बच्चे। समझ में आ रहा है सबको? चलो पॉइंट भी, तो चलो देखो पार्ट नंबर 3 है बच्चे, और पार्ट नंबर 3 में भी क्या करना है, इसमें 4 हल लिखना है। जग के बैठो और सीरियस बैठो। चलो देखो आसान चीज है 4 हल लिखना। लिखेंगे जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0, तो देखो x बराबर, अब y बराबर मान लेते हैं, x इधर देना है ना इसीलिए। चलो देखो, किसी चाहे x बराबर भी मान सकते हो, y बराबर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने राज है कि कुछ भी मान सकते हो। चलो यहाँ देखो, अब क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। फिर जब y बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो समीकरण लाएंगे, x बराबर 4y होगा बच्चे। तो अब जरा सा देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 4 गुना कितना? 1, बराबर 4 ना होगा। फिर जब x बराबर क्या हो? 2 हो, 4y होगा बच्चे। तो x बराबर 4 गुना 2 करोगे, 4 दूना 8। जब x y बराबर कितना, सॉरी y बराबर मान रहे हैं ना, y बराबर, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3, तो x बराबर क्या है? 4y, तो x बराबर 4 गुना 3, 4 तिया 12। 4 हल देखो, 1 हल, 2 हल, 3 हल और 4 हल, आसानी से आ जा रहा है। अब देखो पार्ट नंबर 4 नहीं है, तो चलिए बच्चे जग जाए, अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। समीकरण ये दिया गया है, समीकरण ये नियामक है। इस नियामक में हम इससे पिछले चैप्टर में पढ़े थे, नियामक जो रहता है ऐसा ब्रैकेट में रहता है, तो पहला x का मान होता है, दूसरा ये बात समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि x बराबर 0 हो गया, y बराबर, सीखा तू लोग। अब इस मान को इसमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना। आप पुट करने के बाद 4 जैसा आ जाएगा तो कहेंगे यह जो है ना इसका क्या है, मतलब ये बिंदु जो है ना इसका हल है, समीकरण का हल है। और नहीं आएगा तो नहीं है, क्या है कि नहीं? हाँ,
तो थोड़ा सा कम खरबर खरबर करो। हाँ। चलो देखो यहाँ, तो चलो देखो बच्चे, अब देखो x माइनस 2y बराबर 4 है बच्चे। यहाँ मान रखेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करो। x का वैल्यू कितना रखेगा? 2 गुना y का वैल्यू 2 बराबर 4, ही लिखते जाना है। अब देखो 0 आई हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस 4 हो जाएगा बराबर 4। तो देखो ये क्या हो जाएगा, -4 बराबर 4 है, बराबर है ना? बहुत चिकन है तू। ये माइनस है या ई जो है ना, ये प्लस में है तो कहियो होगा रे? दिख तो रहा है एक जैसा, लेकिन माइनस और प्लस में ना है, तो ये बराबर नहीं होगा। तू लोग जो है ना दुनिया को नहीं रहने देगा, ये बराबर नहीं हुआ। लिखेंगे अतः 0,2 समीकरण का हल नहीं है। सीखा सब बच्चा? आसान है कि भारी? बहुत आसान बोल भी की। चलो देखो यहाँ, अब पार्ट नंबर सेकेंड 2,0 समीकरण दिया है। x बराबर कितना हो जाएगा अबरी बार? 2 और y बराबर 0। समझ में आ रहा है सब बच्चे को? पक्का? जय श्री राम। पता चलता हो ना, झूठ झूठ बोल देगा ना। 2y बराबर क्या होगा? 4। देखो यहाँ x का वैल्यू क्या पुट करेगा? -2 और y का वैल्यू बराबर 4 होगा। अब देखो ये 2 आई तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर 4, तो 2 बराबर 4 होगा कहियो? तो कट्टी मार देंगे। ये कट्टी का मतलब समझता है, मतलब बराबर नहीं है। अगर बराबर आ जाएगा तो कट्टी पट्टी नहीं मारना है, ठीक? तो लिखेंगे ये हल होगा। लिखेंगे अतः बिंदु 2,0 समीकरण का हल नहीं है। कहानी खत्म। तो चलो देखो बच्चे, यहाँ सिंसियर होके देखने का प्रयास करेंगे। चलो अब x बराबर क्या हो जाएगा? 4 और y बराबर 0। समीकरण ले आओ, x माइनस 2y बराबर 4। अब मान रखो ये x का वैल्यू 4 और 2 गुना y का वैल्यू 0 बराबर 4। यहाँ 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बराबर 4 और यहाँ 4 बराबर। कुछ बच्चा को पता लगा होगा 0 क्यों नहीं लिखे? 0 को काला लिखेंगे रे? जब कोई आदमी मर जाएगा तो उसको घरे में रखते हैं, उसको जला दिया जाता है, संस्कार कर दिया जाता है ना। तो उसी प्रकार से 0 खत्म, 0 तो दोनों बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे? अतः यह बिंदु जो है समीकरण का हल है ना। लिखेंगे अतः बिंदु 4,0 समीकरण का हल है। कोई दिक्कत? अब देखो अगला कितना नंबर? 4। बोलो बच्चे। √2 4 √2 यही ना है बच्चे? अब समझो समीकरण है x। यहाँ देखो x का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा √2 और y का वैल्यू हो जाएगा 4 √2। अब समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 है ना। x का वैल्यू √2 माइनस 2, y का वैल्यू 4 √2 बराबर 4 होगा। अब इससे ये घट जाएगा ना, घटेगा? पहले तो तू लोग ऐसे लिखो, 2 हो जाएगा और माइनस 4 दूना 8 √2 बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब 8 को √2 में से 1 √2 चला जाएगा तो -7 √2 बराबर 4 होगा। हाँ, इसमें से इसको ना घटाना, यहाँ नहीं, कुछ तो 1 है। समझ में आ रहा ना? ये चीज बता चुके हैं 8वीं क्लास में। बराबर नहीं आया? लिखेंगे अतः बिंदु √2 और 4 √2 समीकरण का हल नहीं है। तो चलो एक पार्ट और है, यहाँ कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत ना। चलो कितना है बच्चे? 1,1 यही ना। समीकरण है x माइनस 2y बराबर
4। यहाँ x का वैल्यू 1 माइनस 2 गुना 1 बराबर 4 हो जाएगा बच्चे। 1 माइनस 2 बराबर 4 और माइनस 1 बराबर 4, तो ये कट्टी हो जाएगा, ये नहीं है हल। लिखेंगे अतः बिंदु 1,1 समीकरण का हल नहीं है। कोई बच्चा को दिक्कत? खत्म हुआ। तो चलो देखने का प्रयास करें। यहाँ कह रहा है कि x बराबर ये है, y बराबर ये मान दिया है, k का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। तो देखो यहाँ तो क्या करेंगे, देखो 2 है ना, 2 अपना जगह पर, x का वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर दोगे और 3 अपना जगह पर, y का वैल्यू कितना है देखो 1 है, अब बराबर क्या है k है, y नहीं है, क्या है k। अब देखो 2 दूना 3 काम बराबर k और 4 3 बराबर, इसीलिए k बराबर 7, यही हो गया उत्तर। और आपका इसी के साथ एक्सरसाइज भी हुआ फिनिश।